इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपए 80 पैसे सस्ता होकर 275 रुपए 20 पैसे पर आ गया है। ओपन करेंसी मार्केट में 2 रोज में डॉलर की कदर में 10 रुपए की कमी हुई है। मजीद जान लेते हैं समग्र नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान आलम साहब, क्या प्रिडिक्शंस हैं, डॉलर किस हद तक नीचे गिरेगा? डॉलर की बेकदरी 2 रोज से जारी है और ये सिलसिला जारी रहेगा, क्या कहते हैं मार्केट रेगुलेटर्स? देखिए, करेंसी मार्केट से जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो बहुत खुशकुन है। पाकिस्तानी रुपया जो बहुत अरसे से डीवैल्यू हो रहा था और पाकिस्तानी रुपये की कदर मुसलसल गिरती जा रही थी, वो अब उसको जो है ब्रेक लग गया है। ना सिर्फ ब्रेक लग गया है बल्कि रिवर्स गियर लग गया है। ऐसा लगता है जैसे डॉलर के बुरे दिन आ गए और पाकिस्तानी रुपया स्ट्रांग हो रहा है। मैं आपको बताऊं फवाद के आज तो 2 दिन में तो ओपन मार्केट में 10 रुपए गिरी है डॉलर की कदर, और ये इस वक्त 280 रुपए पे ट्रेड कर रहा है ओपन मार्केट में। लेकिन अगर हम देखें 30 मई से, मैंने सिर्फ 1 महीने में देखे तो ये 315 रुपए पे जा पहुंचा था ओपन करेंसी मार्केट में। वहां से इसकी कीमत कदर में जो है वो अब तक ये सिर्फ 1 महीने में 35 रुपए की कमी बाकी हुई है। ये बहुत बड़ी कमी है और अगर ये कमी आगे भी जारी रहती है जैसे बताया जा रहा है कि जारी रहेगी तो पाकिस्तान में न सिर्फ महंगाई में भी कमी आएगी बल्कि पाकिस्तान के जो कहते हैं डॉलर लोगों ने रखे हुए अपने घरों में वो भी मार्केट में आएंगे और रुपए की कदर मजीद जो है मजबूत होगी। तो इंटरबैंक मार्केट में भी आज फाइनेंशियल क्लोजिंग कल छुट्टी थी फाइनेंशियल क्लोजिंग की वजह से, तो आज जैसे इंटरबैंक मार्केट खुली है तो इंटरबैंक मार्केट में धड़ाम करके डॉलर की कदर नीचे आई। 16 रुपए की कदर में कमी हो गई थी कारोबार के आगाज में, लेकिन इस वक्त जो है वो थोड़ा सा जो है वो डॉलर जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ और उसमें इस वक्त जो है 275 रुपए 20 पैसे की सतह पे वो ट्रेड कर रहा है। 10 रुपए 80 पैसे की कदर में कमी आ चुकी है। इंटरबैंक मार्केट में भी 1 महीने में फवाद 298 रुपए का इसने हाई बनाया था इंटरबैंक मार्केट में, वहां से इसकी कदर में अब तक 23 रुपए की कमी आ चुकी है। तो बताया जा रहा है कि जो एक्सपोर्टर्स के 3 से 4 अरब डॉलर उन्होंने रोक रखे थे वो फौरी तौर पे लेके आएंगे, क्योंकि जिस तरह तेजी से गिर रही है कदर तो वो अपने डॉलर। रिजवान, बड़ा तफसीलन आप हमें बता रहे हैं, ये बड़ा अहम मामला गुज़िश्ता रोज से हम देख रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान के लिए अब अच्छी खबरें आ रही हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ देंगे। इसके अलावा शाहिद हसन सिद्दीकी और मलिक बोस्तान साहब हमारा साथ देंगे। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन है आप। सर, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का वक्त देने के लिए। मलिक बोस्तान साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। डॉलर की कदर में आज भी हमने देखा है कि जबरदस्त कमी वाकई हुई है। कल भी तकरीबन 5 रुपए सस्ता हुआ था। जानना ये चाह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी रुपया मजीद कितना तगड़ा होगा, कितना मजबूत होगा, और वन मोर थिंग कि ये डॉलर कहां तक जाके रुक सकता है और कितने दिन तक ये सिलसिला जारी रह सकता है? तो अल्लाह का करम है, नबी पाक के सदके आज के मुबारक महीने में ये पाकिस्तान को बड़ी खुशियाँ मिली। IMF का मैदा जो 9 महीने से 1.5 लाख था वो तय पाया और उसकी खबर आती आपने देखा डॉलर जो प्री मार्केट में जो तकरीबन 10 रुपये गिरा था और आज भी मार्केट में सुबह जो है 200 कल 85 पे क्लोज हुई थी और 270 तक एक वक्त इंटरबैंक गया तो मार्केट भी 270 से अब 280 के दरमियान ट्रेड हो रही है। तो ये बड़ा यानी कि पाकिस्तानी रुपये के लिए खुशखबरी है आवाम के लिए। और तो जो कि पाकिस्तान के दुश्मन थे और ये अफवाहें फैला रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट का नहीं होगा, ये कहते हैं आखिरी लम्हों में शहबाज शरीफ ने ये छक्का लगा के पाकिस्तान के दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और डॉलर का सट्टेबाज जो है उम्मीद में डॉलर होल्ड करके बैठे हुए हम 400-500 को बेचेंगे और वो उनकी उम्मीदों में पानी फिर गए। सिर्फ एक्सपोर्टर जो है ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि हम भी एक्सपोर्ट सीट उन्होंने 4 से 5 अरब डॉलर अभी तक रोकी हुई है। आज उनकी बड़े पैमाने में सेलिंग एक्सपोर्ट पर सीट आई है जिससे इंटरबैंक की गिरे। तो अब जो 14 जुलाई को मैच जब हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेवल तो उसके बाद देखें डॉलर दोबारा गिरना शुरू हो जाएगा और इसका लेवल वही है 240-250 तक जाने ही जाना है, क्योंकि आप जितना बढ़ना था बढ़ चुका था, क्योंकि 190 से बढ़ के गया है तकरीबन 300 तक तो वापस 190 की सतह पे आने हैं, क्योंकि अब डिमांड नहीं है। अब पाकिस्तान के जो रिजर्व है वो भी बेहतर हो गए IMF के मायदे के बाद तमाम दोस्त ममालिक से फंड मिलना शुरू हो गए, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। हुकूमत ने जो स्पेशल काउंसिल बनाई 112 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट की उसके राह हमवार हो गई है। इसी तरह हुकूमत ने बड़ी अच्छी पॉलिसी दी है, जो ईरान से ऑयल स्मगलिंग हो के आता था और लोगों उसको नजायज फायदा उठाते थे उसको पॉलिसी दे दी है और कोई भी प्रोड्यूसर गड्डी पाकिस्तान में सी पोर्ट किसी भी टाइप पोर्ट पे अपने। मलिक साहब, ये तो आपने हमें बड़ी अच्छी खबर दे दी। आप कह रहे हैं कि IMF मुआहदे के बाद डॉलर 240 रुपये की सतह पर आ सकता है। साथ ही रहिएगा मलिक साहब, हमारे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी माहिर मईशत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप भी ये फरमाइएगा कि डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है, पिछले 2 रोज़ से हम देख रहे हैं
क्या पाकिस्तानी करेंसी में बेहतरी का ये सफ़र जारी रहेगा? जिस तरह मलिक बोस्तान साहब भी फरमा रहे हैं कि डॉलर की कदर 240 रुपये होगी IMF मुआहदे के बाद। जी, पहली बात तो ये है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में जो ये बेहतरी आ रही है, ये बहुत ज्यादा देर पार नहीं होगी। अच्छा। और खदशा यही है कि जल्द ही हम खुदा न खास्ता हम ये देखेंगे कि रुपए की कदर दोबारा गिरेगी डॉलर के मुकाबले में। इसलिए किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए। अच्छा। दरअसल ये हुआ है कि IMF से जो हमारा मुआहदा हुआ है, उसके बाद हमें जुलाई में 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिल जाएगी। दोस्त ममालिक से 3 अरब डॉलर मिलने वाले हैं। उसके बाद आलमी बैंक से भी पैसा मिलेगा, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से भी मिलेगा। हम इंटरनेशनल मार्केट से भी जा रहे हैं कर्जे के लिए। तो कर्जे लेने से हमारे रिजर्व्स जो हैं वो आर्जी तौर पर बढ़ेंगे, लेकिन हमें अदायगियां भी करनी है और हमें अपनी इंपोर्ट्स भी बढ़ानी है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट्स बिल्कुल रुक गई थी। तो इस वजह से अब ये होगा कि तिजारती खसारा भी बढ़ेगा, इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि कोई इस्लाहात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि IMF के कर्जे और दूसरी शराइत की वजह से आम आदमी को कोई रिलीफ मिलने के बजाय आम आदमी की मुश्किलात में यकीनन इजाफा होगा। ये मुश्किलात उस वक्त तक रहेंगी जब तक हुकूमत टैक्सों के शोबे में और तवानाई के शोबे में इस्लाहात नहीं करती, जो उनका इरादा नजर नहीं आ रहा। क्योंकि सारा एम्फेसिस जोर जो है वो इस बात पे है कि ज्यादा से ज्यादा कर्जे मिल जाएं या कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करा लें, तो उससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, निशात साहब ने तो फवाद ज़ैदी बड़ी क्लियर बात कर दी कि इसको हम इस पर ज़्यादा खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे बड़ा मुश्किल वक्त आ सकता है। खैर, डॉक्टर खाका नजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में एक ज़बरदस्त हलचल है, अब हम देख रहे हैं पाकिस्तानी रुपया मजबूत हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि डॉलर की जो तनज़्ज़ुली है और रुपये की जो बेहतरी है, इसका सिलसिला कब तक बरकरार रह सकता है, कब तक जारी रह सकता है? पाकिस्तान के पास IMF के अलावा कोई और ऐसा जरिया नहीं था कि जो इसके इस वक्त के मसाइल चल रहे थे वो क्या थे। वो था डॉलर लिक्विडिटी क्रंच। ये पाकिस्तान का एक पेरिनियल यानी कि ऑनगोइंग मसला भी है, बट इस वक्त ये जो मसला था ये एक डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस में तब्दील हो गया था। 4 अरब डॉलर के ज़खायर पे खड़े थे, वो भी इसलिए कि चाइना ने मदद कर दी थी। तो सारे ज़खायर जो आपके हैं वो डिप्लीट किए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। 20 अरब डॉलर पे खड़े थे सितंबर 2021 में और आज 4 अरब डॉलर पे। जिसकी वजह ये है कि सारी जो आपकी इनकमिंग्स थी वो क्या हैं, कमर्शियल लोन्स, आपके जो बायलैटरल पार्टनर्स के डिपॉजिट्स या पैसे, इन्वेस्टमेंट्स इनटू पाकिस्तान, FDI बहुत लो हो गई थी, पाकिस्तान की पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान की मल्टीलैटरल के फ्लोज और IMF के फ्लोज। तो लिटरली सारे फ्लोज टूट गए थे, एक्सपोर्ट्स भी कम हो रही थी। आपने इसको रोकने के लिए एक कदरन लगाए रखी इंपोर्ट्स पे और ये थोड़ा सा वक्त बोरोड मनी पर गुजार लिया। IMF का रिफॉर्म पाथ वाज द ओनली ऑप्शन। उसने मुल्क की मईशत की सारी मार्केट्स को एक तकवीत दी है इन द शॉर्ट रन। एक इंजेक्शन $4 to $5 बिलियन का होने जा रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी में। बोरोड इंजेक्शन, डेट बिल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मल्टीलैटरल फ्लोज, फ्रेंडली कंट्री के फ्लोज, IDB के फ्लोज और IMF के फ्लोज। इससे रुपए की जो कदर है उसको मुस्तहकम होने में इसलिए मदद मिल रही है कि पाकिस्तान एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे है। ये हमने 2019 में आए दिन अंदर रिफॉर्म किया था, मैं क्यू ब्लॉक में ही था। यानी कर्ज तो हमें मिल गया है, लेकिन हकीकी समर इसका जब भी मिलेगा जब हम मईशत में इस्लाहात करेंगे। ये राय है तजियाकारों की। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। खाका नजीब साहब आपका शुक्रिया और मलिक बोस्तान साहब आपका भी बेहद शुक्रिया।